श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बफलचारुभक्षणं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी श्रुता। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा किसी भी मनुष्य के लिए मुक्ति का क्या योग्यता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से संबोधित करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति सुख तथा दुख दोनों में विचलित नहीं होता वही मुक्ति के योग्य है। अब आगे के श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभैरपि दृष्ट अंत तु अन्यो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर जो है उसका कोई भी चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत यानी कि आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। परिवर्तनशील कौन है? शरीर, जिसका कोई एक स्थायित्व या कह सकते हैं कि एक स्थिति नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा जो है स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों के उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्राकृतिक क्रमों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि हम आगे के अध्यायों से हम समझ सकेंगे। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण माना जाता है। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु अधीन के रहता है। माफ़ कीजिएगा, शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। श्लोक 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशं व्ययायस्य न कश्चित् कर्ति महर्ति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण
शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्याप्ति किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो सकता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य माना जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद 5.9 में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्र सत्यभागस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञये स चान्यन्ताय कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक से मिलता है। केशाग्रशत भागस्य शतांशः सादृशात्मक जीवं सूक्ष्म स्वरूपायं संख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के अणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के अगले भाग यानी कि उसके 10,000वें भाग के बराबर है। श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरिण अनाशिनो अप्रमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अर्थात यह शरीर हर परिस्थिति हर स्थिति में इसका शरीर का अंत होना है। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध करो। भौतिक शरीर जो हमारा है इसका स्वभाव से ही नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है और कहने को 100 वर्ष बाद भी नष्ट हो सकता है। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने के लिए कोई संभावना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ अच्छे खाना पीना या किसी भी प्रकार के विधि द्वारा हम अपने शरीर को 100 वर्ष तक लेकर के जी सकते हैं, क्योंकि शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। उसके विपरीत आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को कहना चाहते हैं कि तुम इस भौतिक शरीर के प्रति अपना जो मोह है उसको छोड़ो और युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। श्लोक 19। ये एनं वेत्ति हन्तारं यश्विनं मनन्ते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जा सकता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर की जीवात्मा को नहीं मरा है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बाध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल कौन है? शरीर होता है। किंतु तात्पर्य शरीर के वध का प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है
माँ हिस्यात सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। न ही जीवात्मा अवज्ञ है इसका अर्थ क्या है कि पशु हिंसा का प्रोत्साहन दिया जाए, यह भी नहीं है। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना बहुत ही निंदनीय अपराध है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है, डेप्यूट किया जा रहा है, किसी पागलपनवश नहीं। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु है। वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न कभी जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। गुणात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो परमात्मा का अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा अगर हम बात करी जाए तो उसमें ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूँकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूँकि आत्मा जन्म नहीं ले रहा है तो उसका न तो भूत है, न वर्तमान और न ही भविष्य है। यह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अर्थात उसके अगले जन्म में लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति कर पाता है। शरीर की परिवर्तनों को आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण ही होती है, किंतु आत्मा का न तो कोई उपवृद्धि है, न ही उसमें कोई परिवर्तन है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तनों से मुक्त है। कठोपनिषद में इस तरह के एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते वा विभिक्षाय कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपक्षिद का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को देख नहीं पाते हैं, जैसा कि सब लोग को विदित है, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा
सूर्य प्रकाश दिखाई देता है तो हम समझ लेते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में चाहे पशु के हो या किसी पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। प्रिय श्रोताओ, आगे के भाग आगे के श्लोक आगे भागों में। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो अपने अपने माता पिता की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय।